चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अब इसके अंदर समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने तरीके के कोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 तरीके के कोड्स हैं। सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद आता है आपका JMIC कोड, इसके बाद आता है JM सेकेंड क्लास कोड, इसके बाद आता है EM कोड, और इसके बाद आता है स्पेशल कोड्स। स्पेशल लॉ के अंदर जो बनाए गए हैं स्पेशल कोड्स मेड अंडर स्पेशल लॉ, कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, मेड अंडर एनी लॉ। दिस एग्जाम्पल, इसका एक और एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है चिल्ड्रन कोड, ठीक है। वो सारी चीज़ें, तो ये सीन है, ठीक है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, JMIC, JM सेकेंड क्लास, EM। अब ये हाई कोर्ट जो है और ये कोर्ट ऑफ सेशन जो है, इसके ऊपर आपको हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 21 के अंदर सबसे पहले। तो सेक्शन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21, एक सेकेंड में अपने बुक्स में खोल लूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ देखो जी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 21 में अगर हम बात करें, दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, BNS के और एक स्पेशल लॉ और लोकल लॉ वाले। BNS का तो कोई भी ऑफेंस ये ट्राई कर सकते हैं, एनी ऑफेंस ये लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ का हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है, इसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ वो ऑफेंस ट्राई कर सकता है जिसकी सज़ा 7 साल से ऊपर की है, 7 ईयर अबव वाले ऑफेंसेस को वो ट्राई कर सकता है। JMIC की बात करते हैं अब JMIC जो है वो BNS में और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में। BNS में तो जो एज़ पर शेड्यूल है वो वाले ऑफेंसेस ट्राई करेगा, जो BNS में एज़ पर शेड्यूल से PC करके ना, एज़ पर फर्स्ट शेड्यूल, तो वो वाले ट्राई करेगा, ठीक है। ये ऐसा स्पेशल लॉ लोकल लॉ वाले वो वाले करेगा जो 7 साल से लेस देन वाले, लेस देन 7 ईयर्स वाले, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इन दोनों केसेस में कोई स्पेशल लॉ में बता रखा है कि जी हमारे यहाँ पर ये लोग ट्राई करेंगे, तो फिर वो स्पेशल लॉ है, तो वो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, ठीक है। अब आगे सुनना, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दी है सबकी, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, JMIC, JM सेकेंड क्लास, EM और सेक्शन नंबर 21, ठीक है। तो हाई कोर्ट एक क्रिमिनल कोड है, ये ऐसे ऑफेंसेस वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। एनी ऑफेंस, चाहे छोटा से छोटा भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा भी हो, ये लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना एनी ऑफेंस, यानी कि ट्रायबल बाय होता है, ट्रायबल बाय वर्ड लिखा होगा, ट्रायबल बाय। लेकिन अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन की, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय, तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल का मतलब क्या हुआ कि एज पर द शेड्यूल कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर थी। एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मतलब एज पर द शेड्यूल, ठीक है। समझ आ गया। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक तो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और एक तो जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। अगर हम इनकी पनिशमेंट्स और इनकी थोड़ी सी और अगर हम और थोड़ा डिटेलिंग कवर करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन में बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि दो ही जजेस हैं यहाँ पे, एक है सेशन जज और एक है आपके एडिशनल सेशन जज, जिसे आप ADJ भी कहते हो आप, ठीक है। एडिशनल सेशन जज कह लो, ADJ साहब कह लो, कुछ भी कह लो आप। JMIC में क्या होता है कि JMIC में बेसिकली 3 तरीके के JMICs होते हैं। एक होता है आपका CJM और एक होता है SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये तीनों ही JMICs होते हैं, क्लियर हो गया। JM सेकेंड क्लास में सिर्फ JM सेकेंड क्लास ही होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। सेशन जज, ADJ, CJM और आपका स्पेशल सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और JMIC। एक और होता है, वो एक पब्लिक सर्वेंट को 1 साल के लिए बनाया जाता है, उसे कहा जाता है आपका ऑनररी मजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये आ जाता है। अब हाई कोर्ट में तो कोई बाइफर्केशन ही नहीं है, तो हाई कोर्ट अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है अगर हम सेंटेंस पावर देखें तो ये एनी सेंटेंस पास कर सकता है और एनी फाइन जो है ये दे सकता है। और सेशन जज और एडीजे दोनों भी एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं और एनी फाइन इम्पोज कर सकते हैं, एनी फाइन ये इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डेथ सेंटेंस पास करते हैं, पास तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेथ सेंटेंस अगर ये पास करते हैं तो फिर वो डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए जाएगा हाई कोर्ट, कंफर्मेशन के लिए जाएगा हाई कोर्ट। सीजेएम जो है वो सेंटेंस तो कोई भी दे सकते, मतलब 7 साल तक का दे सकते हैं, 7 ईयर्स तक का ये सेंटेंस पास कर सकते हैं और फाइन इनकी अनलिमिटेड, फाइन इनका अनलिमिटेड है। ये कम्युनिटी सर्विस की इनके पास पावर नहीं कि कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकें, ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। जो एसडीजीएम तो सिर्फ वैसे ही सिर्फ अपना सब डिविजनल का रखा है, तो इनकी पावर ऑलमोस्ट सेम है। तो जीएमआईसी जो है वो आपका 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है, प्लस ये फाइन दे सकता है आपका 50,000 रुपये तक का, प्लस ये आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए भी बोल सकता है। किसके लिए? कम्युनिटी सर्विस के लिए भी ये बोल सकता है। कम्युनिटी सर्विस होता है वर्क फॉर फ्री, वर्क विदाउट रेन्यूमरेशन, वर्क विदाउट रेन्यूमरेशन। और जो जेएम सेकंड क्लास है ये आपका 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है और फाइन जो है 10,000 रुपये तक का लगा सकता है और साथ में ये कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें, फ़ाइन अगर आपने पे नहीं करा है तो फ़ाइन ना पे करने पे जो जीएमआईसी थे वो आपको 1/4 ऑफ क्या कहते हैं 1/4 ऑफ 3 ईयर्स दे सकते हैं, जो इनकी पावर, ठीक है। और जीएम सेकंड क्लास फाइन ना पे करने पे ये 1/4 ऑफ 1 ईयर दे सकते हैं, जो इनकी पावर है। लेकिन अगर हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो ये इधर अगर इन्होंने बोला कि फ़ाइन पे करना है आपने, तो यहाँ पे अगर आप फाइन पे नहीं करते तो यहाँ पे 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंस मिलेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारी पावर्स थी इनकी और सेंटेंस देने की वो सारी चीज़ें पावर थी। अगर हम बात करें एग्रीग्रेड पनिशमेंट के बारे में तो सीजीएम जो है वो 7 का डबल दे सकते हैं, यानी कि 14 तक दे सकते हैं, और ये 3 का डबल 6 तक दे सकते हैं, ठीक है, 6 तक एग्रीग्रेड, यानी कि दो से एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की अगर टोटल सजा तो मैक्सिमम 6 ईयर तक दे सकते हैं ये लोग, और ये 1 ईयर प्लस 1 ईयर ये 2 ईयर दे सकते हैं टोटल, ठीक है। एग्रीग्रेड पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपने ये ऑफेंस करा 1, ये ऑफेंस करा 2, ये ऑफेंस करा 3, अब इन टोटल का जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगी, मतलब आपने पहले आपने ये कवर करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, कि कंसेक्यूटिवली अगर आपने चलानी है, कंसेक्यूटिवली अगर आपने पनिशमेंट चलानी है तो वो मैक्सिमम 20 साल तक दे सकते हो, 20 ईयर मैक्स। अब कंसेक्यूटिवली चलानी है कि कंकरेंट चलानी है कि मतलब एक ही साथ सारे में लेनी है, ये डिस्क्रिप्शन आपका उसका कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कंसेक्यूटिव चलाना है कि कंकरेंट चलाना है, ये एक डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। और ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे एक्सरसाइज होता है, वो ऑफेंस की नेचर एंड ग्रेविटी को देखते हैं, ऑफेंस की नेचर एंड ग्रेविटी को देखते हुए डिसाइड होता है। अब जेएमआईसी को काम कौन देता है, तो अगर हम बात करें तो जेएमआईसी और जेएम सेकंड क्लास को जो काम देता है, जो उनकी लोकल लिमिट्स डिसाइड करता है, वो है हमारा मैजिस्ट्रेट सीजेएम। और ये जो लोकल लिमिट डिसाइड करता है ये सब्जेक्ट टू द कंट्रोल होती है हाई कोर्ट के, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब क्या कहते हैं एडीजे को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, वो दो लोग करते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है और एक हाई कोर्ट भी जो है वर्क असाइन कर सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का काम जो है वो बेसिक पूरा का पूरा कोर्ट ऑफ सेशन है, क्लियर हो गया। एडीजे का क्लियर हो गया, जेएमआईसी का क्लियर हो गया, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन हमारा सारे सेक्शंस का कवर हो चुके हैं बिल्कुल।
ईएम में एक होता है आपका डीएम, एक होता है एसडीएम और एक होता है ईएम। कौन अपॉइंट करता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसके कोर्ट्स के बारे में बता दूँ। कोर्ट ऑफ सेशन का स्टेट गवर्नमेंट करेगी बिना हाई कोर्ट की कंसल्ट करके, लेकिन जेएमआईसी और इसमें कंसल्टेशन वो लेगी डेफिनेटली लेगी, ठीक है। कंसल्टेशन तो उनको लेनी पड़ेगी। अब हाई कोर्ट जो है जजेस को अपॉइंट करेगा सारों को, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के जो जजेस होंगे वो अपॉइंट होंगे गवर्नर जो है जब हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंट करेगा तो होंगे। अगर कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस अपॉइंट करना है आपने, ये आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वहाँ पर देख सकते हो। हाई कोर्ट ने अगर कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस को अपॉइंट करना है तो फिर उसमें क्या होगा, गवर्नर करेगा, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो गई हैं। चलिए एक मिनट अब और कुछ देख लेते हैं। कम्युनिटी सर्विस हो चुका है हमारे पास सारा।